स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालुले एक बार फिर आपके सामने एक नया सेशन लेके आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। अपन बहुत बार वर्ड सुनते हैं, क्या वर्ड सुनते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन आज अपन यह जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन सेशन को चालू करने से पहले आपको क्या पता है, आपको चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है और आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, और हमारा सेशन चल रहा है शपथ का, जहां पे हम आपको डेली के ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम जीएस के क्वेश्चन ला रहे हैं, इसलिए उसको भी अधिक से अधिक जुड़े, वहां भी हमारा सपोर्ट करेंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, पाठ का नाम है रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक को छोड़ो, भी भौतिक को छोड़ो, एक शब्द सुनेंगे अपन परिवर्तन। क्या सुनेंगे? परिवर्तन, चेंजेस। यहां लिख रखा है तो यहां लिख देते हैं परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या होता है? परिवर्तन मतलब होता है किसी चीज को आप किसी रूप के अनुसार बदलो, आकार के अनुसार बदलो, रंग के अनुसार बदलो या उसकी अवस्था बदलो, वहां क्या कहलाता है? वो परिवर्तन कहलाता है। या परिवर्तन कैसे कहलाता है? या एक से आप किसी चीज से कोई दूसरी चीज का नया निर्माण कर दो, वह भी परिवर्तन है। एक ही चीज से आप कोई दूसरी चीज बना दो, वह भी परिवर्तन है। देखते हैं, आइए। तो अपन ने क्या लिखा? परिवर्तन। तो परिवर्तन से अपन ने यहाँ पे इसके दो पार्ट कर दिए। कैसे कर दिए? दो पार्ट कर दिए। देखते हैं कैसे, चीजों को समझते हुए। आइए, ये एक चीज है जिसका मैंने नाम लिख रखा है पार्ट ए, और यहां भी है ए। ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। देखो, परिवर्तन दो ही प्रकार से हो सकता है। आप सुन लेना अच्छी तरह। परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? दो ही प्रकार से हो सकता है। यदि आप कोई वस्तु ए है, इसी वस्तु को दो भागों में तोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसी वस्तु को दो भागों में तोड़ दिया जाए। किसको? एक वस्तु ए थी, इसी को आपने क्या करा? दो भागों में तोड़ दिया। ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये हो गया पहला परिवर्तन। एक ही वस्तु को आपने क्या करा? तोड़ा है। वह कैसा हो गया? पहला परिवर्तन हो चुका है। कौन सा परिवर्तन हो गया? पहला परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये एक चौक है। देखिए, चौक है, बड़ा ले लो, एग्जांपल देखो। चौक है, क्या है? मान लो एक पदार्थ है, ए है। ये चौक क्या है? ए है। ठीक है, इस चौक को मैंने तोड़ा और ये क्या बन गए? इसके दो टुकड़े बन गए। क्या बन गए? दो टुकड़े बन गए। देखा आपने? दो टुकड़े बन गए। तो ये भी एक है, ये भी उसी से मिलकर बना है, ये भी उसी से मिलकर बना है। कोई नया पदार्थ बना है यहाँ पे? कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिले, आपने मूल जो मेन वस्तु थी उसी को तोड़ के कुछ नया बना दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर आपने पेश कर दिया, वह कौन सा परिवर्तन कहलाया है? यह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। ये कौन सा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। आइए, दूसरी वस्तु है ए। ठीक है, दूसरी वस्तु है ए, इसको आपने परिवर्तन करके एक नया ही वस्तु बी बना दिया। वस्तु ए थी, आपने परिवर्तन करके क्या बना दिया? ये दूसरी वस्तु बी बना दी। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। देखो, चेंज दो ही प्रकार से हो सकते हैं। यदि आप एक वस्तु को तोड़ के उसको दो भागों में विभाजित कर दो, एक ही वस्तु को तोड़ के दो भागों में विभाजित कर दो, तो वह क्या हो सकता है? वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो परिवर्तन तो हुआ ना, पहले एक था, अब दो पार्ट हो गए उसके। तो ये परिवर्तन कौन सा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जब आप एक कोई वस्तु से दूसरी कोई नई वस्तु बना दो, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई है? यहां तक की बात क्लियर हो गई है? रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, ये था हमारा चेंज। तो चेंज आपने सीखा, चेंज दो प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक ही
एक ही वस्तु के दो पार्ट हो जाए तो वो भी एक चेंज होगा, और एक ही वस्तु से कोई नई वस्तु बन जाए वह भी चेंज होगा। चेंज दो ही प्रकार के हो सकते हैं, तो अपन ने परिवर्तन पढ़ लिए। चेंज का मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन कितने प्रकार से होंगे? दो प्रकार से, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। यहां तक की बात क्लियर? आइए अब अपन बात करेंगे, पहला वर्ड अपना आता है फिजिकल। फिजिकल क्या है क्या नहीं देखते हैं। आइए फिजिकल, फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं? फिजिकल वर्ड से आप क्या समझते हैं? एग्जाम देते हैं तो अपन बोलते हैं, कोई भी जैसे जीडी वीडी की एग्जाम लगती है तो अपन क्या बोलते हैं? भैया आपका फिजिकल हो गया क्या? आपका फिजिकल हो गया क्या? मतलब आपका फिजिकल हो गया क्या? उससे वर्ड से आप क्या समझे? वहीं से आया है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और भौतिक होता है जिसको अपन देख सकते हैं। केमिकल को भी अपन देख, जो अपने सामने होगा भौतिक होता है। जैसे ये चौक क्या है? एक फिजिकल थिंग्स है, इसको छूकर महसूस किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। देखा जा सकता है ना? देखा जा सकता है। इसे छूकर महसूस किया जा सकता है, तो वह सब क्या हो जाएगा? फिजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। जब किसी वस्तु के आकार, साइज, आमाप, शेप, रंग, कलर और लास्ट क्या आ जाएगा? स्टेट, मतलब अवस्था। जब किसी भी वस्तु के आकार, आमाप, रंग या अवस्था में परिवर्तन होगा तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? दैट इज फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, क्योंकि एक ही पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या बोलेंगे? बर्फ एंड पानी। कौन सा हो जाएगा? बर्फ एंड पानी। बर्फ से, बर्फ को अपन बाहर निकाल देंगे फ्रिज से तो वह काय में हो जाती है? पानी में। और अगर आपने पानी को ट्रे में रख के फिर से फ्रिज में रख दिया तो वह काय में चेंज हो जाएगा? बर्फ में। तो दैट इज कौन सा एग्जांपल हो गया? फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन। महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। और इसमें कोई नया पदार्थ बना, इसमें कोई चेंज हुआ तो इसमें कोई नया पदार्थ बना। बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। यहां तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने चेंज पढ़ा, अपन ने फिजिकल चेंज पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा? जब किसी वस्तु के आकार में, आमाप में, रंग में या अवस्था में, मतलब साइज में, शेप में, कलर में, स्टेट में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल, अपन बेस्ट एग्जांपल इसका ये है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक कागज लिया अपन ने, उसके अपन ने टुकड़े कर दिए। ठीक है, उसको अपन ने ऐसे पढ़ा तो अपन ने फोल्ड कर दिया उसको। उसका अपन ने क्या करा? पहले चार पार्ट करे। ठीक है, एक कागज था, जैसे ये कागज है, इसके अपन ने क्या करा? चार पार्ट करे हैं। ठीक है, जैसे ये कागज है, इस कागज के अपन ने क्या करा? पहले ऐसे मोड़ा इसको, फिर इसको ऐसे मोड़ा। ठीक है, तो ऐसे करके इसके क्या हो जाएंगे? चार पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चार पार्ट हो गए इसके। तो अपन ने इस पार्ट को और लिया, इसका अलग से एक पार्ट लिया और उसको अपन ने और काट दिया। देखो, जैसे ये हो गए चार पार्ट, 1 2 3 4, चार पार्ट हो गए ये वाले। तो अपन इसका एक पार्ट अलग से उठाया, उसको भी अपन ने काटा कितने? चार पार्टों में। ठीक है, कितने में काटा? चार पार्टों में। तो आपने यहाँ क्या सीखा? यहाँ क्या सीखा? जो कागज का गुण है, स्वभाव है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? उसका आकार बदल गया, उसकी शेप बदल गई। ठीक है, उसका आकार भी बदल गया, उसकी शेप भी बदल गई, लेकिन जो उसका गुण था, कागज कागज ही रहा, चाहे वह एक टुकड़े का कागज हो, चाहे वह पूरा बड़ा कागज हो। यहां से आपने क्या सीखा? फिजिकल चेंज में कभी भी उसका गुण नहीं बदलता है। रासायनिक परिवर्तन में जब होगा, क्योंकि वह नया पदार्थ बनाएगा, जो नया पदार्थ होगा जो अपने मूल पदार्थ से क्या होगा? बिल्कुल डिफर होगा, और डिफर होगा तो वहां पे उसके गुण बदलेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ, छोटा सेशन रहेगा। आज अपन ने दो वर्ड सीखे, एक तो चेंज और एक फिजिकल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलता है आपके साथ नई वीडियो के साथ। जब तक हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। और हमारा कॉन्टेक्ट चल रहा है शपथ का, जहां पे हम आपके लिए कॉम्पिटिशन के रोज डेली के 10 या 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, विच डिटेल, फुल डिटेल आपको समझाया जाता है।
तो वहां से अधिक जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।